आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही। आइए मेरे साथ में आज की सुबह खुदावंत के वचन को पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 10 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फ्रियों, यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 10 पद में परमेश्वर हमको ऐसा कहता है कि मरे हुओं के लिए मत रो और दूसरा उनके लिए विलाप मत करो। जब हमारे परिवार के कोई सदस्य जब इस दुनिया को छोड़कर जब चले जाते हैं, तब हम उनके लिए रोते हैं, हम उनके लिए विलाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि उनके लिए मत रो और न ही उनके लिए क्या करो, विलाप करो। दुख लगता है जब हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे अलग हो जाता है। दुख लगता है जब हमारे कुटुंब के लोग हमको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जन है, अर्थात जो परमेश्वर को जानने वाला है, उनके लिए आंसू बहाने की, रोने की, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ते हैं, तब आपको मालूम चलता है, वहां लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर को चीरना और न भौओं के बाल को मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि मरे हुओं के कारण अपने शरीर को ना चीरना, मरे हुओं के कारण अपने बाल का या अपने भव का मुंडन न कराना। मसीह में आने के बाद यदि हमारे परिवार का किसी का मृत्यु हो जाता है, तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि उनके कारण ना तो हमें विलाप करना है, ना तो हमको रोना है, और ना ही उनके कारण हमारे बालों का मुंडन कराना है, और ना ही अपने भवों का मुंडन कराना है। कई बार मसीह लोग ऐसा करते हैं, जब उनके परिवार का किसी का मृत्यु हो जाते हैं, तब शोक के कारण, विलाप के कारण वे लोग अपने बालों का मुंडन कराते हैं, वे लोग अपने भव को मुड़ाते हैं। ये बाइबल के वचन के विरोध में है फ्रियों। इसलिए मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि किसी का मृत्यु यदि आपके परिवार में हो जाता है, आप अपने बालों का मुंडन ना कराए, ना ही आप अपने शरीर को चीरे, ना ही आप अपने भव का मुंडन कराए। यह बाइबल के वचन के विरोध में है। इसलिए मूसा को परमेश्वर सबसे पहले व्यवस्था में उनको यह बातें सिखा दिया था। और यहाँ पर भी यिर्मयाह वही बातें कहता है कि मरे हुओं के लिए मत रो और ना ही उनके लिए क्या करो, विलाप करो। देखो, कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसको जहां जाना है वो तो चला गया, या तो स्वर्ग या तो नरक, वो चला गया। लेकिन उसके कारण जो बाकी परिवार का सदस्य है, उनको विलाप नहीं करना है। उनको कई महीनों तक, कई सालों तक अपने शरीर को नहीं चीरना है, ना ही उनके लिए फुट फुट कर रोना है। ये बाइबल हमें सिखाता है। कई बार किसी का मृत्यु हो जाता है, तो हम उसके मृत्यु होने के बाद हम बहुत सारा क्रियाकर्म करते हैं। बाइबल का वचन हम ये नहीं सिखाता कि हम बहुत सारा क्रियाकर्म करें। ये उनके लिए जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप यदि परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है भाई कि मसीह को जानने के बाद यदि आपके परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है, तो जैसा अन्य जाति लोग बहुत सारे क्रियाकर्म करते हैं, वैसा आपको उनके समान क्रियाकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम
क्रियाकर्म करके उनके आत्मा को स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वो जो प्रभु को जान चुके हैं वो परमेश्वर के पास में पहुंच चुके। इसलिए नया नियम की पुस्तक आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मसीह में जिनका मृत्यु होता है, परमेश्वर अपने वचन रूपी भाषा में ऐसा कहता है कि वे लोग प्रभु में जो सो गए, मतलब मसीह में किसी का मृत्यु नहीं होता, मसीह में लोग सो जाते हैं। सोने का मतलब होता है कि वो फिर से सुबह उठेंगे। जैसा अभी हम रात को सो गए, हम सुबह उठेंगे, वैसा ही है हमारा यीशु मसीह में जो लोग जिनका मृत्यु होता है, अर्थात मसीह में जिनका मृत्यु होता है, उनको परमेश्वर बोलते कि वे लोग अभी सो रहे हैं, अर्थात वे फिर से एक दिन उठेंगे। कब उठेंगे? जब हमारा यीशु मसीह मध्य आकाश में अपने पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो हमसे पहले मसीह में जो लोग जिनका मृत्यु हो चुका है, जो सो चुके हैं, वे सबसे पहले हमसे जी उठ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसा कहता है कि उनके लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो, क्योंकि हम फिर से अपने परिवार के उन सदस्यों को दोबारा स्वर्ग में मिलेंगे, दोबारा मध्य आकाश में मिलेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य का, अपने माता पिता का, पति और पत्नी का, अपने बच्चों का, हम उनके लिए आंसू बहाए या उनके लिए विलाप करें, क्योंकि हम उनको फिर से दोबारा मिलेंगे। मान के चलिए आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गांव में चला गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना रुका, वहां से फिर वो आएगा, तो आप उनके लिए विलाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने दोबारा उनके साथ में मुलाकात कर लिया। वैसा ही होगा हमारे परिवार का कोई सदस्य यदि प्रभु के पास चला गया, तो फिर से हम उनको एक दिन मुलाकात करेंगे। इसलिए आप उनके लिए न तो आंसू बहाए, न तो रोए, न तो विलाप करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि दोबारा फिर से हम उनको एक दिन अवश्य मिलेंगे और एक दिन हम हमेशा हमेशा उनके साथ में रहेंगे। इसलिए यहां लिखा है, मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए रो जो परदेश चला गया, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को कभी देखने न पाएगा। अब किसके लिए रो बोलते हैं? उसके लिए जो परदेश चला गया, जो लौटकर कभी अपनी जन्मभूमि पर नहीं आएगा, उसके लिए आप लोग रो। जो परदेश चला गया दोबारा घर में नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए आप ना रोए जिनका मृत्यु हो गया, क्योंकि वे परमेश्वर के पास में पहुंच चुके हैं और एक दिन हम उनसे मुलाकात करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह में हमारा धन्य आशा है। जितने लोग अब मसीह यीशु में जिनका मृत्यु होता है, वे सब प्रभु में सो जाते हैं और फिर से हम उनको वापस मुलाकात करेंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आपके परिवार का कोई सदस्य का मृत्यु हुआ है, मेरे भाई बहन, निराश ना होना, दुखी ना होना, उनके लिए सालों साल विलाप मत करना, क्योंकि आप फिर से उनको एक दिन अवश्य मुलाकात करेंगे। ये मसीह में आने के बाद हमारा धन्य आशा है। इसलिए मसीह जीवन आशा का जीवन है। आशा केवल यहाँ की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों पर। स्वर्ग में हम बहुत सारे लोगों को फिर से मुलाकात करेंगे, जिनको मुलाकात हम इस पृथ्वी पर नहीं कर पाएंगे। वहां पतरस को देखेंगे, याकूब को देखेंगे, यूहन्ना को देखेंगे, मूसा को देखेंगे, अन्य परमेश्वर के भक्तों को देखेंगे। इससे बढ़कर वहां आप यीशु मसीह को देखेंगे जो मरकर जी उठा। इसलिए चिंता ना करें, न ही विलाप करें, प्रभु हमारे संग है। फिर से हम अपने परिवार के सदस्य को जरूर एक दिन अवश्य देखेंगे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके इस प्रोत्साहन भरे वचन के लिए। प्रभु इस वचन के अनुसार आपने प्रिय भाई बहन माता पिताओं को बातचीत किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी। ये वचन भारत के दुनिया के जिस कोने में जाएंगे पिताजी, वचन को सुनकर आपके लोग प्रोत्साहित होने पाए, आनंदित होने पाए, और हमारा मसीह में जो धन्य आशा है पिता कि एक दिन आप बादलों पर आएंगे और हमसे पहले जो मसीह में जिनका मृत्यु हो चुका है, जो सो चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे, उसके बाद हमारा रूपांतरण हो जाएगा। इस धन्य आशा के साथ पिता हर एक लोग मसीह जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करो। आसीन पर संभाल स्वर्गीय सुरक्षित प्रभु, सांगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन
खुदा हम सबको आशीर्वाद दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।